हाय, दिस इज अक्षय और आप देख रहे हैं द कारपेंटर। तो आज हम देखने वाले हैं कि घर में फर्नीचर बनाते वक्त हमें कौन से बोर्ड में काम करना चाहिए, क्या क्या है उसके प्राइजेस और इसकी ड्यूरेबिलिटी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो बेसिकली 3 इंजीनियरिंग बोर्ड्स होते हैं। पहला है पार्टिकल बोर्ड, दूसरा है एमडीएफ बोर्ड, तीसरा है प्लाईवुड। पार्टिकल बोर्ड रेट वाइज, डेंसिटी वाइज और ड्यूरेबिलिटी वाइज एमडीएफ और प्लाईवुड के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। एमडीएफ बोर्ड प्लाईवुड के मुकाबले थोड़ा कम ड्यूरेबल रहता है, लेकिन पार्टिकल से थोड़ा अच्छा डेंसिटी में आपको मिलेगा। और प्लाईवुड जो है वो सबसे हाई कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको डेंसिटी भी ज़्यादा मिलेगी और ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा मिलेगी। पार्टिकल बोर्ड बेसिकली एक इंजीनियरिंग बोर्ड है जो सॉडस्ट या फिर शुगर केन का जो वेस्ट है उसे एक हाई टेम्परेचर पे ग्लू करके बनाया जाता है। ये एक पार्टिकल बोर्ड का सैंपल है मेरे पास। ये एक प्री लैमिनेटेड बोर्ड भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोथ साइड आपको लैमिनेट किया हुआ मिलेगा। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज है। हम इसको कट करके एज बेंड करके हम इसको लगा सकते हैं और यूज में ला सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लेयर है ऊपर और नीचे, इन बिटवीन आपको ये सैंडविच करके मिलता है और ये सॉडस्ट है। इसमें एक दूसरा सब टाइप भी आता है जिसको हम पार्टिकल बोर्ड वुड बेस बोलते हैं। उसमें ये आपको 2 लाइन नहीं दिखेंगी। तो अगर आप ऊपर से भी ये दोनों को देखोगे, लाइक आप पार्टिकल बोर्ड वुड बेस और पार्टिकल बोर्ड बगास, ऐसा दोनों में भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ा तो आप बता नहीं पाओगे, इसके वजह से कि पार्टिकल बोर्ड का वुड बेस कौन सा है और बगास बोर्ड कौन सा है। तो आपको ये एज बेंडिंग जो है यहाँ पे जो रहती है वो निकाल के देखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे शॉप पे परचेस कर रहे हो या फिर कहीं आप रिफर्बिश्ड फर्नीचर ले रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पार्टिकल बोर्ड आपको रेट में भी काफ़ी कम आपको जाएगा एज कंपेयर टू एमडीएफ बोर्ड और प्लाईवुड, और ये रेडी टू यूज रहता है। इसके जो मार्केट रेट्स अभी करंटली चालू है वो है 35 टू 40 रुपीज़ अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो साइड है और ये साइड है ये आपको लैमिनेट की हुई मिल जाती है। इसको प्री लैमिनेटेड बोर्ड कहते हैं। पार्टिकल बोर्ड में आपको वन साइड लैमिनेट वन साइड रॉ भी आएगा, या बोथ साइड रॉ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। पार्टिकल बोर्ड डेंसिटी वाइज आपको कम मिलेगा एज कंपेयर टू एमडीएफ एंड प्लाईवुड। अगर कॉस्ट इफेक्टिव इंटीरियर करना है तो आप पार्टिकल बोर्ड के लिए जा सकते हो, लेकिन ये डेंसिटी में कम होने के कारण और वैसे ये वाटरप्रूफ भी नहीं होता है, तो आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो इंजीनियरिंग बोर्ड है वो है एमडीएफ बोर्ड, जिसे हम मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड कहते हैं। इसमें जो वुड पार्टिकल्स रहते हैं, जो एक्चुअल वुड पार्टिकल्स रहते हैं, उसे हाई टेम्परेचर पे ग्लू किया जाता है और उसका बोर्ड बनाया जाता है। और ये डेंसिटी वाइज भी ज़्यादा होता है और प्राइजेस वाइज भी थोड़ा सा पार्टिकल बोर्ड से ज़्यादा होता है। एमडीएफ बोर्ड आपको शटर में यूज़ करना चाहिए, या फिर आपकी कोई सीएनसी कटिंग रहेगी तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें थिकनेसेस आपको मिल जाएंगी 8 mm, 3 mm, 12 mm, 18 mm आपको मिल जाएगा। इसमें एक एमडीएफ बोर्ड का सैंपल है, तो इसमें ये बोथ साइड लैमिनेट किया हुआ है और ये जो ग्लू किया हुआ है वो बहुत ही फाइन तरीके से आपको देखने मिलेगा एज कंपेयर टू पार्टिकल बोर्ड। एमडीएफ बोर्ड के जो थिकनेसेस अवेलेबल है वो है 3 mm, 6 mm, 12 mm और 18 mm। आपने बहुत सारी जगहों पे कुछ ऐसी सीएनसी जो जाली वर्क रहता है वो देखा होगा, तो वो एमडीएफ वर्क पे ही ज़्यादातर तो होता है। एमडीएफ बोर्ड पे
CNC कटिंग करके उसका फिर डीको पेंट होता है। सो MDF बोर्ड मोस्टली MDF की जो जाली रहती है उसके लिए, और जो शटर्स रहते हैं डोर्स के उस पर भी आप यूज कर सकते हो। MDF बोर्ड वाटरप्रूफ बोर्ड नहीं है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फर्नीचर में यूज करना होगा। तीसरा जो बोर्ड है वो है प्लाईवुड। प्लाईवुड बेसिकली विनियर से बनता है। विनियर एक के ऊपर एक रख के उसे हाई टेम्परेचर पे ग्लू करके ये बोर्ड फिनिश किया जाता है। प्लाईवुड एज कंपेयर टू पार्टिकल बोर्ड और MDF बोर्ड डेंसिटी में भी ज्यादा रहता है, और इसकी थिकनेस आपको 6 mm, 18 mm, 12 mm में मिल जाएगी। बहुत से लोग फर्नीचर बनवाते वक्त मुझसे भी बहुत बार पूछते हैं कि प्लाईवुड इतना ज्यादा महंगा क्यों है और पार्टिकल बोर्ड इतना ज्यादा चिप क्यों है। तो उसका रीजन भी ऑब्वियस है। पार्टिकल बोर्ड और MDF बोर्ड जो रहता है वो आपको प्रीलैम में मिल जाएगा, लेकिन जो प्लाईवुड है जैसा कि ये आपको रॉ शीट ऐसे ही मिल जाएगी। तो इसके ऊपर आपको लैमिनेट या विनियर जो आप चाहो वो पेस्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी जो मटेरियल जो प्रोवाइड करती है, जो शीट जो प्रोवाइड करती है वो रॉ रहती है, तो उसके ऊपर हमें खुद से अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस हमें लैमिनेट और विनियर जो भी आप प्रेफर करो वो आप रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हो। तो यही एक रीजन है कि आपका जो प्लाईवुड है वो पार्टिकल और MDF के मुकाबले आपको ज्यादा रेट में मिलता है। लेकिन प्लाईवुड का एक एडवांटेज है, इवन वो रेट में ज्यादा है लेकिन उसका एडवांटेज भी आपको ज्यादा ही उतना ही मिलेगा। प्लाईवुड, बहुत सारे प्लाईवुड आपको वाटरप्रूफ भी मिल जाएंगे, और प्लाईवुड में जो लैमिनेट्स की वैरायटी है वो भी आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू पार्टिकल बोर्ड और MDF बोर्ड। तो इंटीरियर आप जो भी करोगे घर का, तो जितने भी डिजाइनर्स है वो आपको प्लाईवुड ही रिकमेंड करेंगे। तो आप प्लाईवुड पे ही ज्यादा आप फोकस कीजिए अगर आपको इंटीरियर बनवाना हो तो। प्लाईवुड में आप घर का पूरा इंटीरियर करवा सकते हो। अगर आपका किचन है तो वो भी आप प्लाईवुड में ही करवाइए, तो वो ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा। और वो जो शटर्स जो आगे के रहते हैं वो भी प्लाईवुड में ही ज्यादातर बनते हैं, तो मैं भी प्लाईवुड ही ज्यादा रिकमेंड करूंगा इंटीरियर के लिए। और अगर आपको छोटी मोटी चीजें कुछ बनवानी है या फिर कॉस्ट इफेक्टिव आपको अगर इंटीरियर करवाना हो तो आप पार्टिकल बोर्ड वुड बेस के लिए भी आप जा सकते हो। MDF बोर्ड की अपनी एडवांटेजेस है, जैसे ये कटिंग के लिए बहुत इजी रहता है एज कंपेयर टू प्लाईवुड। सो इसमें आप जो भी आपका जाली वर्क है वो आप ज्यादा इसमें कर सकते हो। जितना भी आपका डिजाइन है ऑटोकैड पे बना के आप लेजर कटिंग या फिर CNC राउटर पे आप इस पे कट कर सकते हो, और जिसकी फिनिश भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। अगर आपको भी आपके घर का इंटीरियर करवाना हो या फिर कोई भी चीज आपको बनवानी हो, जैसे सोफा, वार्डरोब या फिर LCD यूनिट, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पेज द कारपेंटर को आप DM भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो नया फर्नीचर बनवाना चाहते हैं, और जो जिनको बोर्ड के बारे में नॉलेज नहीं है उनके साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। द कारपेंटर, फर्नीचर फॉर एवरीवन। थैंक यू।